सो गाइज हो सकता है जो मैं बातें बोलूँ उसमें से कुछ बातें आपको बुरी लग जाए, और मैं चाहता हूँ बुरी लगे, चलो कम से कम उसके कारण तो जाग जाओगे, उसके कारण तो कम से कम होश में आ जाओगे। अगर बुरी लगे तो चलो सॉरी, बट मुझे पता है कि अपने स्टूडेंट की मैच्योरिटी बहुत हाई है, उनको ऐसी चीज़ें नहीं लगने वाली। तो चलो हम बात करते हैं, मैं बात इस चीज़ की कर रहा हूँ। देखो गाइज, जब अपना एडमिशन प्रोसेस चल रहा था और उस एडमिशन प्रोसेस में सब चीज़ें जब बच्चों की चलती थी, जब मैं चीज़ें लेता था, उस समय बच्चे पूरे फॉर्म में थे, पूरे फॉर्म में थे, पूरे जोश में थे। सर मेरा ड्रीम है सर इंजीनियरिंग का ये कोर्स, सर मेरा ये ड्रीम है, सर मेरा वो ड्रीम है, सर मुझे सर चाहिए, सर मुझे ये नहीं हो रहा है। और जब फाइनली आपका ड्रीम पूरा होके आपको वो कोर्स मिल गया, आपको वो कोर्स मिल गया, अगर हो सकता है रेयरली कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका जो ड्रीम कोर्स था या ड्रीम कॉलेज था उनको नहीं मिला, पर फिर भी उनको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था तो उन्होंने एडमिशन ले लिया। तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि आपका ड्रीम पूरा हो गया कि आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। ओके, अब इसको अब ऐसा अब उसी को लेके बैठे रहोगे कि मेरा ड्रीम कॉलेज, मेरा ड्रीम कोर्स नहीं मिला, उसी को सोचते सोचते रहोगे और उसके चक्कर में अभी कुछ नहीं कर रहे तो भी गलत है। अब उस समय क्या हुआ कि सभी बच्चे अपने कोर्सेज में चले गए। कोर्सेज में आने के बाद सर इस बार देखना, मेरा 12th एंड 10th मैंने अच्छे से नहीं किया था, पर मैं अपने मम्मी पापा के लिए ना सर, बिल्कुल मेरे मम्मी पापा ने मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स के कारण इसके अंदर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम फेस करके मुझे यहाँ डाला है, बट सर बहुत पढ़ूंगा और बहुत अच्छा करूंगा, और देखना रिजल्ट, आप सर रिजल्ट देखना। और मुझे तो ये चीज़ें पता थी, मुझे तो ये चीज़ें पता थी कि उसमें बोलने वाले कुछ ही बच्चे जो रहेंगे वो पूरी तरह से कंटिन्यू फोकस कर पाएंगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे किसी रीज़न के कारण, या तो किसी हॉस्टल में जा रहे हैं, हॉस्टल की चीज़ें उनकी पसंद नहीं आ रही है, और कुछ रीज़न के कारण उनका पढ़ाई में फोकस नहीं हो पा रहा है। पढ़ने वाले हैं करने वाले हैं, बट बहुत सारे रीज़न के कारण उनका फोकस नहीं बन पा रहा है, और फोकस नहीं बन पाने के कारण बहुत सारे उनके जो सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाए, और कंप्लीट नहीं होने के कारण एग्ज़ाम अच्छे नहीं है, आने वाला एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाने वाला है, ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। तो भाई मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पहले ये चीज़ याद करो कि जब आप स्टार्टिंग में आपने जब ये इंजीनियरिंग के कोर्सेज में आए थे तो मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई थी कि ये सभी चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, सभी चीज़ों का। आप रहने जा रहे हो नई जगह पे, बुक्स नहीं होंगे, टीचर्स का प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ों को लेकर इशू होगा। तो इसको क्या आप एक्सक्यूज़ बनाओगे कि मैं पढ़ना छोड़ दूंगा या पढ़ूंगा ही नहीं, इसके कारण मेरा परसेंट कम आ रहा है, इसके कारण नहीं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, क्योंकि एट द लास्ट सबसे लास्ट लॉस भाई आपका ही होने वाला है। जैसे आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अगर आप केटी ले लेके आगे आगे बढ़ते जा रहे हो, तो हमेशा आपके पास कलेक्शन इतने सारे सब्जेक्ट का पढ़ने का रहेगा ना, इतने सारे सब्जेक्ट का पढ़ने का रहेगा कि आप खुद टेंशन में रहोगे कि यार मेरा इस सेमेस्टर का भी है, पहले सेमेस्टर का भी बचा हुआ है, तो भाई कैसे करूं। हाँ, वैसे करने वाले बच्चे तो चैंपियन होते, पूरा ही कर डालते, खत्म कर डालते। वैसा नहीं कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। मैंने वही तो मैं बताने आ रहा हूं कि अगर आपकी बैटरी स्टार्टिंग में चार्ज थी और अभी ऐसा लग रहा है कि डिफ्यूज हो गई है, इसको मानना पड़ेगा। जो मतलब सच्चाई को नहीं मानता और अपनी गलतियों को नहीं समझता, भाई वो कुछ नहीं कर सकता। जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और गलतियों को मानता है, वो कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी बदल सकता है, और कभी भी स्टार्ट कर सकता है, कभी भी स्टार्ट कर सकता है। और जिस दिन से वो स्टार्ट करता है भाई, उस दिन से ना वो पहले से भी और अच्छा बदल चुका रहता है और बहुत अच्छी तरीके से करता है। आप सिंपल सोच लो ना, आप कितने घंटे स्टडी कर रहे हो, कितने घंटे टाइम दे रहे हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे बोले कि सर मेरा ट्रैवलिंग में भी बहुत सारा टाइम चला जाता है, मुझे ये। भाई जब स्टार्ट किया था तो तुझे पता ही था कितना ट्रैवलिंग में टाइम जाने वाला है। अब इसको कैसे ना कैसे करके तुझे बैलेंस करना ही है। नहीं बैलेंस करेगा तो इसी चक्कर में अपने सब्जेक्ट में इस मतलब फेल या केटी होता रहेगा या कम मार्क्स लाता रहेगा। नहीं कर सकता ना यार, क्योंकि 4 साल के बाद मम्मी पापा को बोल के रखा है कि मुझे मम्मी पापा, मैं 4 साल के बाद तेरा बेटा या तेरी बेटी ऐसा होके दिखाने वाली है, दिखाने वाला है। तो उन बातों का क्या हुआ, उन बातों का क्या हुआ। तो उन चीज़ों को याद करो। अगर अभी हमारी बैटरी डिफ्यूज हुई है तो बैटरी को फिर से चार्ज करो। अभी भी टाइम कुछ नहीं गया है। अगर तुम्हारा एक दो सब्जेक्ट में तुम्हें लग रहा है कि तुम फेल होने वाले हो या केटी लगने वाली है, तो अगर आपका एग्जाम नजदीक है तो जोर लगा दो पूरा। पर अगर एग्जाम हो चुका है, तुम्हें लग रहा है कि हो चुका है, तो भाई उसको सोच के कोई मतलब नहीं, उसकी तैयारी फिर से स्टार्ट कर दो, उसकी तैयारी स्टार्ट कर दो, अगले सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट कर दो। बैठने से कुछ नहीं होने वाला। और जो हमारी गलतियां हमने इस सेमेस्टर में की, अगर हमें लग रहा है कि मैंने कुछ गलतियां की है, उन गलतियों से आपको सीखना चाहिए, उन गलतियों से सीखना चाहिए। अगर उन गलतियों से आपने सीखा तो ठीक है, नहीं तो ये ठोकर बार बार लगता रहेगा। ये ठोकर लगने के बाद अगर संभल रहे हो तो बिल्कुल सही है। अगर ठोकर लगाए बार लग रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जाके आगे आने वाले टाइम में बहुत बुरा फील होगा और पछतावा होगा, मैंने अपने मम्मी पापा से क्या वादा किया था।
और मैंने खुद से क्या वादा किया था, मेरा ड्रीम क्या था कि 4 साल के बाद मैं कहाँ होने वाला हूँ। आप में से ही बहुत सारे बच्चे होंगे कि 4 साल के बाद कहाँ पहुंच चुके रहेंगे और आप कहाँ रहोगे। इसलिए बता रहा हूँ, टाइम है, कुछ नहीं गया है। कौन बोलता है कुछ गया है? कुछ भी नहीं गया है, कुछ भी टाइम नहीं गया है, अभी भी है। अभी तो यार स्टार्टिंग है। कौन बोल रहा है कुछ भी हो जाएगा, अभी तेरा ये हो गया तो ये हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, समझ में आया? कुछ नहीं होने वाला। पर अभी स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। स्टार्ट कर दोगे, कितना भी, अगर कितना भी खराब पेपर का गया होगा, अभी स्टार्ट करो, पेपर को बैलेंस करो, इस सेमेस्टर को पढ़ो। अरे भाई, इससे ज्यादा मेहनत करता था 10th और 12th में, खुद सच्चाई को समझ, इससे ज्यादा मेहनत करता था। अभी कितना मेहनत कर रहा, और 3rd ईयर 4th ईयर में ज्यादा कुछ करना है। अभी 3rd ईयर 4th ईयर तक तू समझ चुका रहेगा इंजीनियरिंग को। तो मेहनत, यही टाइम है। लगा दे दम, लगा दे जोर। अपना रास्ता बिल्कुल मत भूल, अपने भूले हुए रास्ते पे से, भटके हुए रास्ते पे से वापस आ जाए। यही चाहते हैं आपके प्रदीप सर। क्योंकि मैं चाहता हूँ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे उसी उलझन में फंसे हुए, उसी टेंशन में फंसे हुए। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होने वाला। बस अभी फिर से स्टार्ट कर, सब चीज़ें सही होगी। आगे जॉब भी मिलेगा, परसेंटेज भी सब अच्छा होगा, पॉइंटर भी अच्छे बनेंगे। अभी एक सेमेस्टर से कोई किसी को जज नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों।